हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए 2 कलर में निटिंग पैटर्न लेकर आई हूँ। ये जो पैटर्न है आप इसे न्यूबॉर्न बेबी का अगर आप कोई सूट सेट बना रहे हैं तो उसमें यूज़ कर सकते हैं। जेंट्स कैप के लिए और हाई नेक के लिए बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। रॉन्ग साइड से अगर आप देखेंगे इस डिज़ाइन को तो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। आप इस डिज़ाइन को लेडीज़ वेस्ट के लिए, कार्डिगन के लिए, जैकेट के लिए यूज़ कर सकते हैं। बेबी फ्रॉक के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ब्लैंकेट। और अगर आप शॉल बना रहे हैं तो उसके में आप एज ए बॉर्डर भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो डिज़ाइन है आप इसे तकरीबन सभी वुलन प्रोजेक्ट पे यूज़ कर सकते हैं, बेबी हो चाहे जेंट्स। इसे बनाना ही बहुत इजी है। अगर आप बिगनर हैं तो आप इसे बहुत ही ईजिली बना लेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसकी निडल और स्टिच देखने से। निडल हमने यहाँ पे लिए 3.5 mm की, और स्टिच अगर हम लेंगे तो यहाँ पे हम 2 के मल्टीपल में ले लेंगे। देखिए 2 + 2 + 2 कर लेना है और आपको लास्ट में +1 ऐड करेंगे तो आपका डिज़ाइन सेट होगा। मल्टीपल ऑफ 2 + 1। आप बॉर्डर बना लीजिए अपने कोई भी फर्स्ट कलर से, और सेकेंडरी कलर से आपको डिज़ाइन को शुरू करना है। तो चलिए शुरू करते हैं डिज़ाइन को बनाना। यहाँ पे देखिए आपको बॉर्डर बनाने के बाद फर्स्ट रो अपना सेकेंडरी कलर से शुरू करना है। तो सबसे पहले फंदे को आपको यहाँ पर सीधा बिन लेना है और इसे आपको इस तरीके से ज्वाइन करना है। देखिए ऐसे यहाँ पे हमने अपना सेकेंडरी कलर ज्वाइन कर दिया है। अब जो नीचे वाला स्टिच है उसे हम थोड़ा टाइट करेंगे। अब देखिए आपको एक फंदे का ये आपका डिज़ाइन रहेगा और एक ही फंदे पे ये डिज़ाइन जो है वो बनता है। तो आपको क्या करना है, एक फंदे के पीछे से आपको एक फंदा बनाना है इस तरीके से। अब जो आपका निडल में स्टिच है उसे स्लिप कर लेना है, यानी कि बिना बिने दूसरी सिलाई पे ले लेना है। फिर से फंदे के पीछे से आपको इस तरह एक फंदा लेना है और निडल वाले स्टिच को स्लिप कर देना है। फिर से एक फंदे के पीछे से आपको एक फंदा लेना है और निडल वाले स्टिच को स्लिप कर देना है। तो यहाँ पे आप रो 1 राइट साइड से बॉर्डर बनाने के बाद सेकेंडरी कलर से शुरू करेंगे और आपको पूरे सिलाई पे फंदे के पीछे से एक फंदा लेना है इस तरीके से, और जो आपका निडल पे फंदा रहेगा इसको आपको स्लिप कर देना है इस तरीके से। फिर से फंदे के पीछे से एक फंदा लेंगे, निडल वाले फंदे को स्लिप कर देंगे। फंदे के पीछे से एक फंदा स्लिप कर देंगे जो निडल पे फंदा है। आपको पूरी सिलाई इसी तरीके से कंप्लीट कर लेनी है। अब यहाँ पे देखिए जो आप एच का फंदा रहेगा, आपका जो लास्ट वाला फंदा रहेगा, इस फंदे को आपको सीधा बिन लेना है, ये वाला फंदा। तो यहाँ पे आपने रो 1 कंप्लीट कर ली है। रो सेकंड आएगी, रॉन्ग साइड की तरफ आएगी। इसमें आपको देखिए पहले फंदे को स्लिप करना है। अब आपको देखिए कैसे बिनना है। आपके पास 2 फंदे हो जाएंगे क्योंकि आपने एक एक फंदा उठाया है और एक एक फंदा स्लिप किया है। अब इन दोनों फंदों को आपको एक साथ लेना है और एक बार उल्टा बिन देना है। फिर से 2 फंदों को आपको एक साथ लेना है। ये देखिए आपके 2 फंदे हो गए हैं इसमें। अब आपको इनको एक साथ लेना है रो सेकंड पे रॉन्ग साइड की, और फिर से इसे एक बार ही उल्टा बिन देना है। 2 फंदे हैं, इसको आपको एक साथ लेना है और एक बार उल्टा बिन देना है। एक ग्रीन एक येलो स्टिच को दोनों को एक साथ लेना है और एक बार उल्टा बिन देना है। तो यहाँ पे आपकी रो सेकंड पूरी उल्टी भी बिनी जाएगी, बस आपको 2 फंदों को एक साथ बिन देना है। तो आपके निडल में सेम स्टिच हो जाएंगे जितने आपके रो 1 में थे। ये देखिए इस तरीके से 2 फंदों को एक साथ लेना है और आपको एक बार उल्टा बिन देना है। फिर से 2 फंदों को एक साथ लेंगे, एक बार उल्टा बिन देंगे। अब यहाँ पे देखिए आपका जो पैटर्न है वो 2 रो रिपीट पैटर्न है। तो यहाँ पे आपका पैटर्न कंप्लीट हो गया। मैं एक बार येलो से भी 2 सिलाइयाँ बना के आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने अगेन 2 रो येलो से रिपीट करी हैं। तो हमारा पैटर्न कुछ इसी तरीके से कंटिन्यू रहेगा। बस आपको यही 2 सिलाइयाँ कलर को चेंज करते हुए
बिनती जानी है। ये देखिए आपको हर 2 सिलाई पे कलर को चेंज करना है और अपना जो यही 2 रो रिपीट है यही करते जाना है। बस आपका नीटिंग पैटर्न बनके तैयार हो जाएगा। बहुत ही ईजी है, अगर आप बिगनर है तो आप इसे बहुत ही ईजिली बना लेंगे। स्पेशली न्यूबॉर्न बेबी के वूलन प्रोजेक्ट के लिए बहुत प्यारा डिज़ाइन है। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा और कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। इस डिज़ाइन को ज़रूर किसी भी वूलन प्रोजेक्ट पे बनाइए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।